हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश आज किस हाल में है? वो तालाब जिसकी मछली पकड़कर खाने वाला अंधा हो जाता है। तुर्किया के शहर शानली-उर्फ़ा की मजहबी, रूहानी और तारीख़ी अहमियत। तुर्किया के तारीख़ी शहर शानली-उर्फ़ा या शानली-उर्फ़ा के बारे में यहाँ किसी को बताया जाए तो पहला रद्द-ए-अमल यही आता है कि इस शहर का कभी नाम नहीं सुना। वैसे भी पाकिस्तानियों को इस्तांबुल और अंकारा के अलावा किसी और तुर्क इलाके या शहर के बारे में शायद ही कुछ इल्म हो। शानली-उर्फ़ा इस्तांबुल से 1300 किलोमीटर जनूब मशरिक में शाम की सरहद से 50 किलोमीटर दूर वाक़े है। माजी में इसे एडिसा और अल-रूहा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ मोटरवे से भी जाया जा सकता है, वरना इस्तांबुल और अंकारा से हर रोज़ शानली-उर्फ़ा के लिए परवाज़ें जाती हैं। शानली-उर्फ़ा का एयरपोर्ट शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, लिहाजा एयरपोर्ट पर उतरते हुए ऐसा लगता है कि आप किसी 20 लाख आबादी वाले शहर के बजाय किसी ऐसे इलाके में उतर रहे हैं जहां दूर दूर तक पहाड़ियां और खेत हैं। एयरपोर्ट की इमारत के बाहर पार्किंग एरिया में चीड़ के दरख्त लगाए गए हैं, जबकि पार्किंग एरिया से लेकर मोटरवे तक के पूरे इलाके में शजरकारी की गई है, जिन्हें देखकर फरहत बख्श एहसास होता है। शानली-उर्फ़ा का मौसम और जोग्राफिया बिल्कुल इस्लामाबाद जैसा है, लेकिन यहाँ मई से अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहता है और अक्टूबर से मई तक बारिशें होती हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और मौसम सरमा में बारिशों के साथ सख्त सर्दी पड़ती है। शानली-उर्फ़ा के बाज़ारों में दुकानदारों को फुटपाथ पर अपनी दुकानों का सामान फैलाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता कहीं कहीं ड्राई फ्रूट मर्चेंट्स मसालों और मेवों की कुछ बोरियां दुकानों के बाहर सजा कर रखते हैं। इसी तरह मलबूसात और खिलौनों की दुकानों के बाहर कुछ हैंगर्स और बच्चों की गाड़ियां, जबकि सब्जियों और फलों के ठेले भी नजर आ जाते हैं। शहर में जगह जगह छोटे रेस्टोरेंट हैं जिन पर तुर्क खाने, शवारमा, भुनी हुई मुर्गियां और दूसरे तुर्क खाने लेकर खाए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की चाय बहुत मशहूर है, जिसका जायका लगभग वैसा ही है जैसा कराची के ईरानी होटलों की चाय का होता है। तुर्किया का सबसे मकबूल फास्ट फूड ची कोफ्ते है, जो 6 या 7 लीरा में मिल जाता है, यानी पाकिस्तान की एक पराठा रोल की कीमत के बराबर है। ये भी एक तरह का रोल ही है जो पराठे के बजाय बंद गोभी या सलाद के पत्ते में लपेट कर खाया जाता है। इसके साथ मिंट के जायके वाली नमकीन लस्सी पी जाती है। शानली-उर्फ़ा वालों का कहना है कि ची कोफ्ते सबसे पहली बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या उनकी बीवी ने बनाए थे। उस वक्त उनके पास पकाने के लिए ज़्यादा लकड़ी मौजूद नहीं थी, लिहाजा उन्होंने गोश्त का कीमा करके उसे गंदम, प्याज, अदरक, टमाटर और मसाले वगैरह के साथ गूंद कर पका लिया था। पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग शानली-उर्फ़ा की मजहबी, रूहानी और तारीख़ी अहमियत से वाकिफ़ हैं। शानली-उर्फ़ा का सबसे अहम सयाहती तवज्जो का मरकज़ बिल्कुल गोल ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालाब है और उसके एतराफ़ में बनी हुई कदीम इमारत, मस्जिद और बाग हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश भी यही शहर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर मस्जिद मौलिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाई गई है। मस्जिद के अहाते के अंदर से ही इस गार तक पहुँचने का रास्ता है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकान के आसार मौजूद हैं। यहाँ हर रोज़ सैकड़ों ज़ायरीन आते हैं और शीशों के पीछे बंद इस मकान को देखते हैं, दुआएं मांगते हैं और नवाफिल अदा करते हैं। मस्जिद मौलिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूबा उर्फ़ा की सबसे पुरानी और आलीशान मस्जिद है। किसी ज़माने में यहाँ यहूदियों का सिनेगोग हुआ करता था, फिर इसे चर्च बना दिया गया था, बाद अज़ां इसे मस्जिद बना दिया गया। ये मस्जिद तुर्क फ़न तामीर का शाहकार है। मस्जिद मौलिद इब्राहीम के पीछे से एक रास्ता पहाड़ी की बुलंदियों की तरफ जाता है, जहाँ से शहर का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। कुरान मजीद में यह भी वाक़या दर्ज है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को खुदा मानने और बुतों की पूजा करने से इनकार किया था। खुदा की वहदानियत का इकरार करने की वजह से वो इब्राहीम खलीलुल्लाह कहलाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब झूठे खुदाओं के बुत तोड़ते थे तो उन्हें आग में डालने का फ़ैसला सुनाया गया था। बहुत दिन तक लकड़ियां काट कर मैदान में जमा की जाती रहीं। रिवायत है कि बड़ी आग जलाकर उन्हें पहाड़ी पर लगाई गई मंजनीक से आग में डाला गया था, लेकिन उस वक्त तूफ़ानी हवा और बारिश ने उन्हें हवा में ही संभाल लिया और वो जिस जगह गिरे वहाँ पानी का तालाब बन चुका था और अंगारे मछलियाँ बन गई थीं। कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने आग को ठंडा होने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन जाने का हुक्म दिया था। तभी यह तालाब, जिसे बिल्कुल गोल यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तालाब कहा जाता है, बना था। इस वाक़े की निस्बत से तालाब की मछलियाँ मुक़द्दस तस्वुर की जाती हैं और यहाँ आने वाले ज़ायरीन उन्हें फ़िश फूड ख़रीद कर खिलाते हैं। इन मछलियों से मंसूब एक रिवायत यह है कि अगर किसी को स्याही माइल सुरमई मछलियों के दरमियान सफ़ेद मछली नज़र आ जाए तो उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, जबकि इस तालाब की मछली पकड़कर खाने वाला अंधा हो जाता है। मछलियों का तालाब और उसके अतराफ़ में रोमनों और मुसलमानों के मुख्तलिफ अदवार में बनाई गई इमारत और मस्जिद हलीलुर रहमान है, जिसमें एक मकाम पर शीशे का फर्श बनाकर पीली लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे आग और अंगारों का गुमान होता है।
कयास किया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस मकाम पर आग में डाला गया था। उन शीशों के नीचे चश्मे का पानी बहता है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन ये मुतबर्रिक पानी ज़रूर पीते हैं, जिसे आब ज़मज़म के बाद सबसे सेहत बख्श पानी समझा जाता है। तालाब और बाग के पीछे पहाड़ी पर किले की फसील है, जिसे 814 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत के दौर में बनाया गया था। ये बोसीदा किला काफ़ी बुलंदी पर है, लिहाजा वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ती है। मस्जिद के साथ ही एक कदीम कब्रिस्तान है, जहाँ कब्रों पर कुरानी आयात वाले कुतबे लगे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।